नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5 एवं 8 में आरएसकेएमपी पोर्टल पर परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को वेरीफाई करने में जो समस्याएं आ रही है, उनके किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, उनका क्या समाधान हो सकता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। ये शासकीय अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए है। हो सकता है आपके भी इनमें से किसी प्रकार की समस्या हो और इसमें जो भी सुझात्मक समाधान बताए जा रहे हैं उससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो देखिए यहां पर पहली समस्या पर हम चर्चा करते हैं। पहली समस्या, यदि किसी विद्यालय में कक्षा 5 एवं 8 में वेरीफाई करने हेतु ऐसे बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं जो कि शाला में दर्ज नहीं है या पूर्व में शाला में दर्ज थे किंतु वो भी शाला छोड़ चुके हैं, तो क्या करें? तो इसका जो समाधान है, सबसे पहला तो ये है कि इसके लिए हम शिक्षा पोर्टल पर जिस शाला में विद्यार्थी दर्ज नहीं है उस शाला से उसे अनमैप कर दें। अनमैप करने के बाद में आरएसकेएमपी पोर्टल से डाटा को सिंक करना होगा। अब यह सिंक किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। तो ये देखिए यहां पर आरएसकेएमपी पोर्टल पर हम आए हैं। यह जो सिंक करने की सुविधा है यह बीआरसी स्तर पर और जिले स्तर पर उपलब्ध है। इसमें यहां पर जैसे ही हम लॉगिन करेंगे बीआरसी या जिले स्तर से, तो एडमिन का हमको ऑप्शन मिलेगा। इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन स्टूडेंट डाटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, इस बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहां से जो भी विद्यालय है उसका क्लस्टर यहां पर अवेलेबल होगा। क्लस्टर हमको पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर विद्यालय हम सिलेक्ट करें। इसमें शासकीय अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालय आएंगे आपको यहाँ पर, और श्रिंक डाटा विद समग्र पोर्टल आप इस बटन पर क्लिक करना होगा। ये बीआरसी या जिले स्तर से होगा कार्य। ये देखिए यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से हम यह कार्य कर सकते हैं। यदि सिंक करने के बाद भी बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं तो क्या करें? तो देखिए उसमें दो प्रकार की चीजें हैं। पहला तो इसका कारण यह हो सकता है कि वह बच्चा जिस शाला में भी है वहां मैप होना चाहिए। जैसे ए एक स्कूल है, ए नाम के स्कूल से बच्चा मतलब वहां पर प्रदर्शित हो रहा आरएसकेएमपी पोर्टल पर, लेकिन वो वहां पर बच्चा पढ़ता नहीं है। तो क्या किया, उसको ए स्कूल ने अपने यहाँ से अनमैप कर दिया। अब अनमैप तो कर दिया लेकिन फिर भी बच्चा प्रदर्शित हो रहा है, तो वो बच्चा यदि बी स्कूल में पढ़ रहा है तो बी स्कूल में वो मैप होना चाहिए। अब यदि ए स्कूल ने अनमैप तो कर दिया लेकिन वो बच्चा जहां पर अध्ययनरत है वहां पर मैप नहीं हुआ, तो वो आरएसकेएमपी पोर्टल से नहीं हटेगा। वह दूसरे स्कूल जहां पर भी वो बच्चा अध्ययनरत है वहां पर मैप होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा एक और कारण यह हो सकता है कि सबसे पहले हमें यह भी चेक करना है कि कभी जिस शाला से हम बच्चा शिक्षा पोर्टल से अनमैप कर रहे हैं उस शाला ने गलती से उसको आरएसकेएमपी पोर्टल पर वेरीफाई तो नहीं कर दिया। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। अब समस्या 2 पर हम चर्चा करते हैं कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 5 एवं 8 में वेरीफाई करने हेतु बच्चे प्रदर्शित नहीं हो रहे किंतु वह शाला में वास्तविक रूप से अध्ययनरत हैं, तो क्या करें? तो देखिए हो सकता है कि बच्चे की शाला मैपिंग नहीं है तो उन्हें मैप कर दे। सिंपल सी बात है कि भाई बच्चे को शिक्षा पोर्टल पर हम मैप कर दें और उसको श्रिंक जो हमने अभी ऑप्शन बताया है उससे हम उसको सिंक कर दे। सिंक करने के बाद में बच्चा उस संबंधित शाला में दिखने लगेगा आरएसकेएमपी पोर्टल पर। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि अन्य राज्य के हैं या जिनकी समग्र आईडी नहीं है तो उन्हें भी शिक्षा पोर्टल पर आप दर्ज कर दें। अब आप बोलेंगे कि भाई अन्य राज्य के हैं और शिक्षा उनकी समग्र आईडी है ही नहीं, यदि इस प्रकार के बच्चे तो उनको मैप कैसे करें, क्योंकि मैप तो बच्चा समग्र आईडी से ही होता है। उसके लिए भी देखिए हम आपको ऑप्शन बताते हैं। तो ये देखिए साथियों, हम शिक्षा पोर्टल पर आते हैं। शिक्षा पोर्टल पर एक ऑप्शन हमको अवेलेबल होता है, एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस वाले ऑप्शन का यूज करके हम यहां पर बच्चे को मैप कर सकते हैं, चाहे उस बच्चे की समग्र आईडी नहीं हो। ठीक है। ये यहां पर देखिए हम 22-23 की ही जानकारी यहां पर बता रहे हैं कि ये देखिए बहुत से डिस्ट्रिक्ट में बच्चे मैप हैं ऐसे भी जो कि अन्य राज्य के या जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे मैप है जिलों में। 22-23 की ही ये रिपोर्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो भी विद्यालय हैं जहां पर इस प्रकार के बच्चे हैं तो वो विद्यालय यहाँ पर उनकी मैपिंग करा दे इस वाले मॉड्यूल का यूज करते हुए। तो ये वाले बच्चे भी आपके उन शालाओं में आरएसकेएमपी पोर्टल पर प्रदर्शित होने लग जाएंगे और उनको आप फिर वेरीफाई
कर पाएंगे। अब हम चलते हैं समस्या नंबर 3 पर। यदि कोई शाला आरएसकेएमपी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही तो भी यहां पर शाला ही प्रदर्शित नहीं हो रही आरएसकेएमपी पोर्टल पर, तो क्या करें? तो यह देख ले कि क्या वह शाला यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। यूडाइस प्लस पोर्टल पर है वो शाला, ये एक बार कंफर्म कर ले। है तो ऑपरेशनल तो है ना, मतलब वो संचालित तो है यूडाइस प्लस पोर्टल पर, ऐसा तो नहीं वो क्लोज में हो, वैसा नहीं होना चाहिए, वह संचालित होना चाहिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर भी। यदि यूडाइस प्लस पोर्टल पर नहीं है तो उसे यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड करा ले। यदि यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है, संचालित में ही प्रदर्शित हो रही, तो क्या करें? तो यदि इस प्रकार की अशासकीय शाला है तो हम अशासकीय यहां पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शासकीय शालाएं तो सभी उसमें संचालित में ही होगी यदि शासकीय शाला वास्तविक रूप में संचालित है तो। लेकिन यदि अशासकीय शाला है तो उसका डाइस कोड यू डाइस प्लस पोर्टल एवं आरटी पोर्टल पर एक समान है या नहीं यह देखें, एवं सही डाइस कोड को आरटी पोर्टल पर, यदि आरटी पोर्टल पर गलत है तो उसको आप जिला शिक्षा कार्यालय से उसको आप सही करा लें। अब साथियों, ऐसे बच्चे जो आरएसकेएमपी पोर्टल पर स्कूल द्वारा वेरीफाई कर दिए हैं किंतु वह उस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, जैसा हमने पूर्व में देखा था, तो इस हेतु भी शीघ्र ही जिला या विकास खंड या दोनों स्तर पर ऐसे बच्चों को अनवेरीफाई करने की सुविधा दी जाएगी। अनवेरीफाई जिला स्तर या विकास खंड स्तर से होने के बाद ऐसे बच्चों को प्रक्रिया वही रहेगी फिर कि शिक्षा पोर्टल से हमको अनमैप करना है और उसे फिर से हमको आरएसकेएमपी पोर्टल से जो सिंक वाली सुविधा है उसके माध्यम से सिंक करके हम जो है हमारे यहाँ से उन बच्चों को हटा सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने सारी प्रक्रिया देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अन्य जो भी शिक्षक साथी है हमारे अन्य स्कूल्स के साथ में इसको शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।